बहुत समय पहले सतयुग में भगवान ब्रह्मा ने अपने विचारों से कई पुत्र को जन्म दिया। इन्हें मानस पुत्र कहा जाता था। इन्हीं में से एक थे कर्दम ऋषि। एक दिन ब्रह्मा जी ने कर्दम ऋषि से कहा, बेटा तुम सृष्टि के विस्तार में मदद करो, विवाह करो और श्रेष्ठ संतान पैदा करो। कर्दम ऋषि ने नर्मदा से कहा, पिताश्री मैं तभी विवाह करूँगा जब भगवान विष्णु स्वयं मेरे सामने आकर मुझे मार्ग दिखाएंगे। कर्दम ऋषि गंगा सरस्वती नदी के किनारे आकर बैठ गए। उन्होंने एक संकल्प लिया, जब तक भगवान विष्णु प्रसन्न ना हो मैं यहाँ से नहीं उठूँगा। दिन रात वे ध्यान में लीन रहते। पहले फल फूल खाते, फिर केवल पत्ते और अंत में सिर्फ पानी पर जीवन बिताने लगे। गर्मी में 5 अग्नियों के बीच बैठते, बरसात में खुले आसमान के नीचे और सर्दियों में ठंडी पानी में खड़ा रहते। और यह तपस्या हजारों साल तक चलती रही। आखिरकार एक दिन उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु गरुड़ पर सवार होकर प्रकट हुए। उनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और कमल थे। चारों तरफ दिव्य प्रकाश फैल गया। यह देखकर भगवान विष्णु की आंखों में आंसू आ गए और मुस्कुराते हुए बोले, कर्दम ऋषि तुम्हारी तपस्या से मैं प्रसन्न हूँ। जल्द ही स्वयं भूग मनु अपनी पुत्री देवहूति को तुम्हारे पास लाएंगे। वह तुम्हारी पत्नी बनेगी। तुम दोनों से 9 कन्याएं और 1 पुत्र पैदा होगा। वह पुत्र मेरा अवतार होगा और संसार को ज्ञान देगा। कर्दम ऋषि ने भगवान के चरण में झुककर आशीर्वाद लिया। कुछ समय बाद राजा मनु और रानी शतरूपा अपनी पुत्री देवहूति को लेकर आए। कर्दम ऋषि और देवहूति का विवाह हुआ। देवहूति ने अपने पति की सेवा में कई साल बिता दिए। कठिन जीवन में रहकर भी वे खुशी रही, लेकिन उनका शरीर कमजोर हो गया। तब कर्दम ऋषि ने योग बल से एक अद्भुत उड़ने वाला महल बना दिया, जिनमें बाग बगीचे, सरोवर और सभी सुख सुविधाएं थीं। उसमें घूमते घूमते दोनों ने आनंदमय जीवन बिताया और देवहूति ने 9 कन्याओं को जन्म दिया। 9 कन्याओं का विवाह ऋषियों से करने के बाद देवहूति ने एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम ऋषि कपिल था। यह भगवान विष्णु का अवतार थे, जिन्होंने संसार को सांख्य दर्शन का कर्दम ऋषि ने विवाह से पहले जो वचन दिया था उसे निभाया। उन्होंने पत्नी और पुत्र को आशीर्वाद देकर संन्यास ले लिया और जंगल में ध्यान में लीन हो गए। वहीं उन्होंने जीवन के अंत में मोक्ष प्राप्ति किया। और इस तरह कर्दम ऋषि की कठोर तपस्या ने उन्हें भगवान का साक्षात्कार, सुखी परिवार और अंत में मुक्ति, तीनों फल एक साथ मिल गए। तो दोस्तों, अगर आप लोग को यह कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।